हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं आईसीटी का प्रैक्टिस सेट 2 जो कि आपकी ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या पंचम पीढ़ी, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है चतुर्थ पीढ़ी, है ना? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? फोर्थ जनरेशन में, है ना? और ये फोर्थ जनरेशन कब से है? ये 1971 से आगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। तो इसका आविष्कार हुआ था कब? 1965, 1971, 1970, 1972 या 1973 में। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? सन 1971 में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम पीसी विकसित हुआ था। आईबीएम पीसी कब विकसित हुआ था? सन 1930 में, 1981 में, 1979 में, 1971 में या 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर है सन 1981 में। आईबीएम पीसी का विकास जो हुआ, मतलब आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, 1981 में विकसित किया गया। यह दुनिया के पहले सफल पर्सनल कंप्यूटर में से एक था। इस कंप्यूटर ने पीसी मार्केट को तेजी से बढ़ाया और पीसी स्टैंडर्ड की शुरुआत की, है ना? तो ये कब लॉन्च हुआ था? 12 अगस्त 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800, है ना? दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? यूजर, कंप्यूटर पर्सनल, हार्डवेयर, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी, है ना? यूजर भी और कंप्यूटर पर्सनल भी, है ना? यूजर वो व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर का उपयोग करके डेटा तैयार करता है ना, दर्ज करता है या संपादित करता है या उसको प्रोसेस करता है ना? और कंप्यूटर पर्सनल यह वे तकनीकी लोग होते हैं जो डेटा तैयार करने, मैनेज करने, प्रोसेस करने और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, है ना? इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर आदि शामिल होते हैं। इसलिए उन लोगों को दोनों यूजर और कंप्यूटर पर्सनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है ना, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है वो क्या है? ई बिजनेस, ईमेल, ई मीडिया, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ई बिजनेस, है ना? आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ई बिजनेस, है ना? ईमेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह केवल एक ई मैसेजिंग सेवा है ना? और ई मीडिया क्योंकि यह डिजिटल मीडिया है, व्यवसाय नहीं है। और ये सभी तो हो नहीं सकते, इनमें से कोई भी नहीं, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, है ना? तो वे कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना? ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये भौतिक मात्राओं को मापते हैं और उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, है ना? इन्हें क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर तो नहीं होंगे क्योंकि डिजिटल में केवल अंकों में कार्य करते हैं, भौतिक मात्राएं नहीं नापते, है ना? हाइब्रिड कंप्यूटर में भौतिक मात्राएं नापते हैं। और जो ये एनालॉग कंप्यूटर है ये भौतिक मात्राएं मापते हैं लेकिन परिणाम जो है वो अंकों में नहीं, ग्राफ या स्केल में दिखाते हैं। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग जो होता है वो डेटा प्रोसेसिंग और संगठनात्मक कार्यों के लिए होता है, ये मापन के लिए नहीं होते मेन फ्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है ना? तो इनमें से कौन सी जो है नेटवर्क संरचना नहीं है? बस है, रिंग भी है, स्टार भी है, ये जो मून है ये नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, है ना? कंप्यूटर नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज होती है ना, मुख्य संरचनाएं होती हैं
वो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ये तीनों होती है ना, बस, रिंग और स्टार, है ना। ये तीनों नेटवर्क संरचना के उपयोग किए जाने वाले प्रकार है ना। और जो ये मून है, ये कोई नेटवर्क संरचना नहीं है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी में मून नाम का कोई प्रकार होता ही नहीं है ना। टेबल के एक कॉलम को कहते हैं ना, जो टेबल होती है उसके एक कॉलम को क्या कहते हैं? डेटाबेस नहीं, एट्रीब्यूट्स, है ना। क्या कहते हैं उसको? एट्रीब्यूट्स, है ना। जो ये कॉलम होते हैं इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं ना। अब ये और ऑप्शन देख लेते हैं। डेटाबेस क्या है? यह कई टेबल्स का कलेक्शन होता है, ये एक कॉलम नहीं होती है ना। एट्रीब्यूट्स जो होती है वो कॉलम होती है। ये टपल है, मतलब टेबल की एक रो होती है ना। और जो डेटा है, ये टेबल में जो जानकारी होती है वह डेटा है ना। ये कॉलम का नाम नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? अब इनमें से हमें बताना है आउटपुट डिवाइस, है ना। तो आउटपुट डिवाइस है इसमें प्रिंटर, है ना। ये आउटपुट डिवाइस है। इस तरह के क्वेश्चन, एक जनरली क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से, है ना। माउस इनपुट, स्कैनर नहीं, कीबोर्ड नहीं, प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को स्टोर किया जाता है ना। तो डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? डेटा को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, है ना। तो डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। इंफॉर्मेशन क्या है? वो प्रोसेस डेटा है ना। इसमें डेटा स्टोर नहीं किया जाता बल्कि डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है ना। और जो ये डीबीएमएस है, डीबीएमएस ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है ना। तो इसमें स्टोर नहीं होता, ये डीबीएमएस जो है ये मैनेज करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, है ना। और ये डीएसएस क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, है ना। यह निर्णय लेने में मदद करने वाला सिस्टम है। डेटा स्टोर नहीं होता यहाँ पर भी, है ना। तो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है। अब इसको हमें बताना है हाँ या ना में, 0 या 1 के रूप में, है ना। तो कंप्यूटर जो किसी भी डेटा को कैसे स्टोर करता है? 0 या 1 के रूप में, है ना। 0 एवं 1 के रूप में, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार के डेटा को बाइनरी जो नंबर है उस बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 के रूप में रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है ना। तो मेमोरी जो होती है उसको किस में मापते हैं ना। तो बिट में भी मापते हैं, बाइट में भी, मेगाबाइट में भी, निबल में भी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, है ना। तो जो ये बिट है ये सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है ना, केवल 0 या 1 को स्टोर करता है ये बिट। जो बाइट है वो बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, एक बाइट होता है ना। और मेगाबाइट में होती है, मेगाबाइट मतलब एमबी, है ना, बड़ी मेमोरी होती है ये। और निबल में होती है 4 बिट्स, ये हम, है ना, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। अब बताना है सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी का शाब्दिक अर्थ है ना। सीडी का मतलब क्या है? सेंट्रल डिस्क नहीं, कॉमन डिस्क भी नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। रिलेशनल मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य, है ना। रिलेशनल मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य, सेलेक्ट, ज्वाइन, प्रोजेक्ट। तो ये सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, है ना। रोम, रीड ओनली मेमोरी में डेटा। रीड ओनली मेमोरी में डेटा जो होता है वो सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वैलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है। ए और सी या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो जो रीड ओनली मेमोरी, रोम में जो डेटा होता है वो कैसा होता है? नॉन वैलेटाइल, है ना, नॉन वोलेटाइल, है ना। ये जो रोम रीड ओनली मेमोरी है ये एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है ना, जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसका उद्देश्य डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना है ना। तो पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर जब बंद हो जाती है उसके बाद भी डेटा सुरक्षित होता है कहाँ पर? रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना। किस संरचना की विश्वसनीयता ज्यादा है ना। तो किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है? बस की, रिंग की या स्टार की, है ना। तो इन तीनों में से किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है? स्टार की। अब जो ये तीनों क्या है? ये नेटवर्क टोपोलॉजीज है ना। इसमें विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि यदि किसी एक लिंक या डिवाइस में खराबी हो तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा, है ना। अब जो ये बस टोपोलॉजी है ये, इसमें सभी डिवाइस एक ही कॉमन लाइन से जुड़े होते हैं, है ना। और जो ये रिंग टोपोलॉजी है
इसमें डिवाइस का एक रिंग में जुड़े होते हैं ना, जिसमें विश्वसनीयता कम होती है रिंग में, है ना। और जो स्टार टोपोलॉजी है, सभी डिवाइस जो है वो सेंट्रल हब या स्विच से जुड़े होते हैं। केवल एक डिवाइस या उसके कनेक्शन में खराबी आने पर बाकी नेटवर्क प्रभावित नहीं होते हैं ना, तो इसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है स्टार की। निम्न में से आउटपुट डिवाइस, यहाँ हमें बताना है आउटपुट डिवाइस, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी है, मॉनिटर भी है, स्पीकर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, है ना। डेटा और प्रोग्राम जहां जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेटा और प्रोग्राम जहां जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? माउस नहीं, कीबोर्ड भी नहीं, प्रिंटर भी नहीं, उसे कहते हैं सीपीयू, है ना। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में क्या होता है? इसमें डेटा और प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाता है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं के, रेखाओं के, अक्षरों के, या ये सभी, है ना। इसका करेक्ट आंसर है बिंदुओं के, है ना, डॉट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएएस का शाब्दिक अर्थ, है ना। तो ओएएस की हमें यहाँ फुल फॉर्म बतानी है, तो वो है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, है ना, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है ना, तो मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 3 GB। इसका करेक्ट आंसर है 3 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से क्या जोड़ता है? मॉडेम, है ना, मॉडेम। इसका करेक्ट आंसर है मॉडेम। एमआईएस का मुख्य कार्य है, एमआईएस का मुख्य कार्य डेटा संग्रहित करना, प्रोसेस डेटा को जमा करना, मैनेजमेंट के लिए सूचना प्राप्त करना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट के लिए सूचना प्राप्त करना। जो ये एमआईएस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, एक सिस्टम है जो मैनेजमेंट को निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है ना। तो ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज पर उतारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना, तो जो ग्राफिक्स वाले आउटपुट होते हैं उनको कागज पर उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर जेट, इंकजेट, प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लॉटर, है ना। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफिक्स, चार्ट, डायग्राम और डिजाइन को कागज पर बड़ी सटीकता के साथ, है ना, प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम प्रारंभिक समय नहीं, निर्देशन देने का समय भी नहीं, पहुंचने का समय भी नहीं, निर्देशन देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का समय है। एक्सेस टाइम क्या है? मतलब कोई निर्देशन दिया जाए, मतलब किसी काम का कोई एक्सेस टाइम दिया जाए, उसका उसके बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के जो बीच का समय होता है वो क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम, है ना। यह वह समय है जो सीपीयू द्वारा मेमोरी को निर्देश देने से लेकर डेटा प्राप्त होने तक लगता है ना, तो उसको कहते हैं एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी, है ना, कैचे मेमोरी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो एक प्रकार की हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है ना, तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं ना, जो यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल नेम, फाइल नेम, है ना, फाइल का नाम। वह नाम है जिसे यूजर किसी डॉक्यूमेंट या फाइल को पहचानने और स्टोर करने के लिए देता है ना। अब जो ये डॉक्यूमेंट नेम है ये तो सामान्य भाषा में सही है, और कंप्यूटर टर्म में फाइल नेम कहा जाता है डॉक्यूमेंट नेम इसको। तो जो यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम।
कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, OCR स्कैनर, बार कोड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बार कोड, है ना। बार कोड एक प्रकार का कोड होता है जो अलग अलग लंबाई और चौड़ाई वाली लाइनों और स्पेस के पैटर्न से बना होता है ना। इसे कंप्यूटर द्वारा मशीनरी मतलब स्कैनर जो होता है उससे पढ़ा जा सकता है बार कोड को। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है ना। ईमेल क्या होता है तो आप सभी जानते हैं ईमेल क्या होता है। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल से अपलोड और डाउनलोड करने देता है। नहीं, एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का मिशन, है ना। तो संदेशों और जो फाइल है उनका मिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना, ईमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं ना। जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर, है ना। प्रोग्रामर वो होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है, मतलब कोड लिखता है, उन प्रोग्रामों को उनकी टेस्टिंग करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, है ना। अब जो ये कंप्यूटर विज्ञानी है, कंप्यूटर विज्ञानी क्या होता है? अध्ययन और अनुसंधान जो करता है ना। इसमें प्रोग्रामिंग कोई जरूरी नहीं होती, है ना। अब जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका क्या काम है? मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, ये प्रोग्रामिंग का छोटा हिस्सा हो सकता है ना। प्रोजेक्ट डेवलपर ये केवल प्रोजेक्ट पर काम करता है, प्रोग्रामर पर नहीं, है ना। तो ये प्रोग्रामर इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में आप जो इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं? डेटा। कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में अभिगम्यता मतलब एक्सेस क्या होती है उसमें? चक्रीय अनुक्रमिक, पूर्ण रूप से यादृशिक, अनुक्रमिक और चक्रीय। तो ये क्या होती है? अनुक्रमिक और चक्रीय, है ना। तो ये मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी जो है ये एक प्रकार की अर्ली कंप्यूटर मेमोरी है ना। तो ये जो होती है ये अनुक्रमिक और चक्रीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की क्या एक्सटेंशन होती है? HTML, .htm, A और B दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A और B दोनों, है ना। तो जो ये HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो ये HTML फाइल के लिए आमतौर पर दो प्रकार के एक्सटेंशन होते हैं। एक तो होता है .html और एक होता है .htm, है ना। तो ये दोनों ही होते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स निकल जाते हैं ना। तो जब कंप्यूटर बंद होता है तो इनमें से स्टोरेज निकल जाती है, इनपुट निकल जाता है या आउटपुट निकल जाता है या मेमोरी निकल जाती है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो क्या होता है? हमारी जो मेमोरी होती है वो निकल जाती है ना। वीडियो प्रोसेसरों में डैश और डैश होते हैं जो इमेजेस को स्टोर व प्रोसेस करते हैं, है ना। तो वीडियो प्रोसेसरों में क्या होते हैं? VGA व मेमोरी, है ना। वीडियो प्रोसेसर में VGA व मेमोरी होते हैं जो इमेजेस को स्टोर व प्रोसेस करते हैं ना। वीडियो प्रोसेसर जो है वो डिवाइस है जो कंप्यूटर में ग्राफिक्स और वीडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है ना। VGA क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, है ना। और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है ना। जो ये विशेष प्रकार के संगीत उपकरण हैं उनको साउंड कार्डों से कौन सा उपकरण जोड़ता है? बस, CPU, VSB, मिडी या मिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है मिडी। अब मिडी क्या है? मिडी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ये एक
स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो विशेष प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साउंड कार्ड से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वे वहां है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है ना, अलग रखा है। तो वो क्या है? कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इनमें से कोई नहीं, या रिजर्व कीज। तो इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व कीज, है ना। तो ये जो रिजर्व कीज है, ये वे शब्द होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने विशेष कार्यों और सिंटैक्स के लिए रिजर्व किया होता है ना। तो जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए जो है अलग करके रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया है। अलग रखा है मतलब रिजर्व करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में डैश यूजरों को उन वर्कबुक्स की कॉपी साथ लाने देता है जिन पर अन्य यूजरों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है ना। तो वो कौन है? कास्टिंग, मर्जिंग, पेस्टिंग, कंपाइलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मर्जिंग, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्जिंग का उपयोग वर्कबुक्स या वर्कशीट्स को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड या इंस्टॉलेशन। तो वो क्या है? इंस्टॉलेशन, है ना। इंस्टॉलेशन वह प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क पर कॉपी या सेटअप किया जाता है ना, ताकि वो जो कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका यूआरएल आपको मालूम है, ब्राउजर के डैश में यूआरएल टाइप करें और एंटर दबाएं, है ना। तो ब्राउजर के किस में यूआरएल टाइप करें? तो वो किस में टाइप करते हैं? एड्रेस बार में। एड्रेस बार में जो है यूआरएल टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं, है ना। एड्रेस बार ब्राउजर का वह हिस्सा है जहां यूजर किसी भी वेबसाइट, है ना, यूआरएल क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। इसको टाइप करके सीधे उस वेब पेज पर जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को डैश कहा जाता है ना। तो प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, है ना। सोर्स कोड क्या है? एक ह्यूमन रीडेबल रूप होता है ना, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज पर शब्द कैसे आएंगे? इसके लिए शब्द डैश है। इसके लिए क्या शब्द है? इसके लिए शब्द करेक्टर फॉर्मेटिंग है ना। इसके लिए शब्द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है ना। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वह प्रोसेस है जो पृष्ठ पर शब्दों और अक्षरों के अपीयरेंस को बदलने के लिए की जाती है ना, उसके स्वरूप को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वह है केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। तो वह है केवल रीड, है ना। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और अन्य डिस्क पर कुछ विशेष डेटा ऐसा होता है जिन्हें निर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है और यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता। यह डेटा कैसा होता है? परमानेंट होता है रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बस से अभिप्राय है ना। तो बस से क्या अभिप्राय है? तो ये जो बस होती है ये ग्रुप ऑफ डेटा लाइन होती है ना। ग्रुप ऑफ डेटा लाइन का समूह होता है ना। बस कंप्यूटर की एक कॉमन लाइन होती है जो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर करती है। ये जो बस है ना, बस एक ग्रुप होती है कई तारों या लाइनों की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार के प्रिंटर डैश का एक उदाहरण ड्रम प्रिंटर है ना। तो वो है लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? लाइन प्रिंटर है। यह प्रिंटर एक समय में पूरी लाइन प्रिंट करता है।
डैश एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखते हैं, है ना। तो वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम है जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने योग्य निर्देशों और शब्दों में व्यक्त करती है ना। तो जो ये एल्गोरिदम है वो मानव पठनीय रूप से लिखने के बाद इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलकर कंप्यूटर को समझाया जाता है ना। इसमें कीवर्ड, सिंटैक्स, ऑपरेटर्स आदि का उपयोग होता है ना। वाक्य रचना नहीं होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, लैंग्वेज नहीं, है ना। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि कोडिंग का ढांचा मुख्य माध्यम नहीं है। लॉजिक चार्ट भी नहीं होगा क्योंकि लॉजिक को चित्रात्मक रूप में दिखाता है, निर्देश नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। अब आगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। डैश कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है ना। तो कौन है, फेचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एग्जीक्यूटिंग, है ना। एग्जीक्यूटिंग कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है ना। एग्जीक्यूटिंग वह प्रोसेस है जिसमें सीपीयू किसी कमांड या निर्देश को पढ़कर उसे लागू करता है, उसे परफॉर्म करता है ना। सीपीयू क्या करता है, पहले इंस्ट्रक्शन फैच करता है, फिर डिकोड करता है कि यह क्या कार्य करेगा, अंत में क्या करता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है ना। यानी कमांड का वास्तविक कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाता है ना। उदाहरण एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफर आदि, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्जीक्यूटिंग। तो ये थे हमारे आईसीटी के 50 क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।